विधर्मियों और विदेशियों के शासनकाल में भी कृत्रिम शंकराचार्य नहीं थे। अंग्रेज इत्यादि हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि वो इस बात को जानते थे कि यदि हमारे यहाँ पीर, पैगंबर, पोप, पादरी ये सब नकली होने लगे, अराजक तत्व इन नामों से घूमने लगे, तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, न आदर्श बचेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब शासन तंत्र की ओर से रामालय ट्रस्ट बनवाया गया, जिसका लक्ष्य श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर ही नहीं कुछ और भी बनवाना था, मैंने दृढ़तापूर्वक, विवेकपूर्वक, लोभ, भय, कोरी भावुकता, अविवेक के वशीभूत हुए बिना हस्ताक्षर नहीं किया। उसकी प्रतिक्रिया में शासन तंत्र ने और उनके अनुगत तथा कथित आचार्यों ने मेरे विरोध में विश्व स्तर पर एक अराजक तत्व को आचार्य के रूप में ख्यापित किया। उसके बाद पूरे देश में अराजक तत्व, दिशाहीन, धनवान और के रसिक जितने थे, उन सबको शंकराचार्य बनकर घूमने का अवसर मिल गया। वस्तुस्थिति यह है कि यह विदेशी षड्यंत्र है ताकि हिंदुओं को कोई सार्वभौम पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक आचार्य न मिल सके। डंके की चोट से मैं कह सकता हूँ कि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे। उस समय विश्व में सार्वभौम धर्मगुरु के रूप में मान्य शंकराचार्य ही थे। यह भी जानने की आवश्यकता है कि शंकराचार्य प्रथम नहीं 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु के रूप में हम लोग श्रीमन नारायण को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, जो कि हमारे आराध्य इष्टदेव भी हैं। भगवत पाद शंकराचार्य के पश्चात मेरा 145वां स्थान है धर्मगुरु के रूप में। श्रीमन नारायण से मुझ शंकराचार्य तक की अवधि इस सृष्टि काल में 1,97,49,49,000 वर्ष व्यतीत होता है, और 49,000 वर्ष के बाद भी 116 वर्ष अतिरिक्त व्यतीत होता है। इस परंपरा को उच्छिन्न करने, दिशाहीन करने का विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। जब शंकराचार्य विश्व के या हिंदुओं के या भारत, नेपाल इत्यादि के सार्वभौम धर्मगुरु नहीं रह जाएंगे, तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुलभ न होने के कारण, धर्म का वास्तविक विज्ञान सुलभ न होने के कारण जो सनातन जगत है या हिंदू जनता है अपने आप पथभ्रष्ट हो जाएगी, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा में समर्थ नहीं होगी। यह विश्व स्तर का षड्यंत्र है जो केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि राजगुरु की आवश्यकता होती है, धर्माचार्य की आवश्यकता होती है। केवल राजनेता दिशाहीनता का परिचय तो दे सकते हैं, स्वस्थ क्रांति का के उद्भाषक नहीं हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु के शासनकाल में देवर्षि नारद ने स्वस्थ क्रांति को अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार वेन के शासनकाल में भृगु जी ने स्वस्थ क्रांति को जन्म दिया, अब वांछित सम्राट देश को दिया। इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने रावण के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया। इसी प्रकार व्यास जी ने कंस, दुर्योधन के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया और विश्व को अपेक्षित सम्राट देने का अभियान चलाया। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने बौद्धों के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया। इसी प्रकार चाणक्य और समर्थ रामदास जी ने भी स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया है। सार यह निकला सशस्त्र धर्माचार्य ही स्वस्थ क्रांति को जन्म दे सकते हैं और वे ही विश्व को स्वस्थ मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनसे विहीन विश्व अराजकता के कारण विप्लवपूर्ण दशा को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः मैं संकेत करना चाहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह करके नहीं, बल्कि अपने ऊपर, राष्ट्र पर और पूरे विश्व पर अनुग्रह करके भारत के जो राजनेता हैं विदेशी षड्यंत्रकारियों का यंत्र बनकर काम न करें और मान्य आचार्य पीठ के साथ कोई अवांछित व्यवहार न करें। एक विचित्र तथ्य है, सोनिया जी आडवाणी जी के दामाद बनकर अराजक तत्व घूम रहे थे, जो कि सचमुच में उनके दामाद नहीं थे। उनको जेल के शिकंजे में बंद किया गया और राजनेताओं से बहुत ऊंचा पद जो शंकराचार्य का होता है, वे शंकराचार्य भी भारत में अराजक तत्व ख्यापित किए जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। इस कलंक को दूर करने की आवश्यकता है।